नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मासन मार्ग। मीन राशि वालों, आज हम आपके बारे में बहुत विस्तार से बातें करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि है। आपकी विशेषताएं क्या है? आप वैसे तो एक बात आपको पता होगी, आप जो मीन राशि वाले होते हैं 3 नक्षत्र से मिलकर बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 3 नक्षत्र एक ही मीन राशि के, बल्कि मीन राशि 3 नक्षत्र का एक मिश्रण है। अब जैसे कि मान लेते हैं हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो मीन राशि 3 नक्षत्र से मिलकर बनी है, जैसे कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मीन वाले नक्षत्र होते हैं 4 चरण के और 9 चरण, यानी कि 2-3 नक्षत्र में, जैसे कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो अंतिम चरण है वो मीन राशि में आता है। तो आज हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों के अंतर्गत हुआ है, आप अपने नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के अनुसार अपने आप को जानिए। आप कैसे हैं? आप अगर पुरुष हैं तो आपका शरीर की बनावट कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप महिला हैं तो आप कैसे हैं, क्या करना चाहिए ताकि आपका भाग्योदय हो। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कीजिए अगर आपके कोई जान पहचान वाले इस नक्षत्र या मीन राशि के हैं तो मीन राशि इन 3 नक्षत्रों के अलग अलग परिणाम देगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि मीन राशि वाले, सारे मीन राशि वाले एक तरह के नहीं होते, बल्कि अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से आपका स्वभाव, चरित्र सब कुछ अलग होता है, आपका व्यक्तित्व तो अलग होता है। तो मीन राशि शुक्र की भी प्रिय राशि है, देवगुरु की तो राशि है ही, और मीन राशि में शुक्र बहुत उच्च का हो जाता है, यानी गुरु और शुक्र, अब दोनों का अगर यहाँ प्रभाव हो तो समझिए कि मीन वाले कितने अच्छे हैं। लेकिन बुध यहाँ निगेटिव होता है, यानी सबसे कमज़ोर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। अगर आप मीन राशि के हैं और आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो मीन राशि में आता है और इसका स्वामी है चंद्रमा। तो जो चौथा चरण है, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा तीनों का प्रभाव होता है। यानी अगर आपकी राशि मीन है लेकिन आपका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है तो इनकी खास बातें क्या है। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो अंतिम चरण है मीन राशि के अंदर आता है और पहला जो 3 चरण होता है वो कुंभ में आता है। तो इस नक्षत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, लेकिन चौथा चरण है तो यहाँ पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, इस समय मीन राशि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। यानी अगर आपकी राशि मीन है और आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के हैं तो आपके ऊपर पूरी लाइफ भगवान की कृपा बरसेगी, यानी ईश्वर की बहुत कृपा आपके ऊपर बरसती है, क्योंकि आपके अंदर उत्साह होता है। आप अपने बल पे, अपने साहस के दम पर बहुत उन्नति करते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी इस नक्षत्र वाले लोग बड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप क्या करें। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ समझते हैं। जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले चौथे चरण के मीन राशि वाले होते हैं ना, ये लोग देखा गया है कि इनका रंग गोरा होता है, इनके गाल छोटे होते हैं, पतली कमर होती है, बड़े बुद्धिमान होते हैं और चंचल मन के होते हैं, परोपकार करने के गुण होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुरुष है और आपका मीन राशि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो आपका मुख बहुत सुंदर होगा, मध्यम कद होगा, होठ बहुत सुंदर होंगे, चौड़े ललाट होंगे, चौड़े गाल होंगे और आर्थिक दृष्टि से थोड़ा कमजोर लेकिन सम्मान पाने वाले व्यक्ति होंगे। आपको पूरी लाइफ स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, आप मददगार होंगे, थोड़े भुलक्कड़ होते हैं। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पुरुष धार्मिक, ईश्वर भक्त और शास्त्रों का पालन करने वाले भी होते हैं। वैसे तो साधारण वस्त्र पहनने वाले होते हैं, लेकिन 23 यानी 23 ईयर से 34 ईयर के बीच, यानी 23 साल से लेकर 34 साल तक का जो बीच का उम्र है आपका, आकस्मिक रूप से आप जीवन में उन्नति कर जाते हैं। और 40 से 54 जो उम्र है आपका, यानी 40 से 54 तक के बीच आपके जीवन में
स्थिरता आ जाती है। हालांकि आप देखा गया है कि आप ज़्यादातर मामलों में सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं और जीवन में खूब उन्नति करते हैं। लेकिन अगर हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की किसी महिला की बात करें तो देखिए, आपके गुण और दोष पुरुष के ही समान होंगे। ना तो आप मोटे होंगे, ना ही पतले होंगे, और ना तो आप लंबे होते हैं, ना ही ठिगनी होते हैं, यानी मध्यम होते हैं, एवरेज। लेकिन आपकी खूबसूरती बहुत होती है और इसी कारण विपरीत लिंगी वाले व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वैसे आप ईमानदार, निष्कपट दोनों होते हैं और दूसरों से काम निकलवाने में माहिर भी होती हैं। जन्मजात नेता होती हैं, कमांड करने के गुण होते हैं और आपको अपने पति, अपने संतान से बहुत लगाव होता है। तो आपका संतान आपके लिए भाग्यशाली साबित होता है। तो अब देखिए क्या करें कि आपका नक्षत्र का फल आपको ज़्यादा मिले। घर में आम का पौधा लगाएं। अब हम देखिए, अब घर के अंदर आम का पौधा तो लगाना नहीं चाहिए। हाँ, आप घर के आसपास रोड साइड लगा सकते हैं आम का पौधा। अपने से नियमित रूप से आप देखभाल करें, पानी वानी देते रहे, आपके लिए अच्छा होगा। कहीं भी आप बगीचे में भी लगा सकते हैं, पर देखभाल कीजिएगा। अब हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आपका अगर जन्म हुआ है, आप मीन राशि के हैं, तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है और इस नक्षत्र में, चूंकि ये नक्षत्र का 4 चरण है और चारों ही चरण मीन राशि में आता है, यानी मीन का मालिक बृहस्पति होता है और नक्षत्र का मालिक शनिदेव है, इसलिए यहाँ पर मीन राशि कमजोर हो जाती है। यानी इनके अंदर धर्म और दर्शन का ज्ञान तो होता है, बड़े बुद्धिमान होते हैं, समाज के लोगों को भी काफ़ी सहायता करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि दूसरों की सहायता करने के चक्कर में कभी कभी अपना ये नुकसान कर लेते हैं और अपनी नुकसान कर बैठते हैं, अपनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करें, लेकिन उसके बाद पहले हम समझते हैं कि आप देखिए यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पुरुष लिंग है। यदि आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो कुछ खास जानकारी। सबसे पहला तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही चुंबकीय होगा, आकर्षक होगा। आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहेगी। अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख लें तो वो व्यक्ति सामने से सब कुछ छोड़कर आपका गुलाम बन सकता है। यानी आप ज्ञानवान, बुद्धिमान और समझदार तो होंगे, साथ ही आपका व्यवहार भी हर किसी के लिए बराबर होगा। कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं, बस वसुधैव कुटुंबकम के नारे पर आप चलेंगे। दूसरों को कष्ट देना या कष्ट में देखना आप बिल्कुल पसंद नहीं करते और आप अपने बुद्धि से बहुत काम करते हैं, बुद्धिमानी से। और क्रोध पर कंट्रोल आपको रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा क्रोधी होते हैं, पर यह क्षणिक होता है। आप हमेशा स्वच्छ रहते हैं, निर्मल मन के हैं, हर किसी से प्रेम करने वाले और आपकी वाणी में भी मधुरता होती है। बात करने का तरीका आपका अद्भुत है, इसी कारण सारे शत्रु आपके सामने नतमस्तक होते हैं और आपकी यह खूबी है। पर दूसरी तरफ आप ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी करते हैं उसमें आप दक्ष होते हैं। खासकर ललित कलाओं में कला के तरफ आपका झुकाव होता है। अगर आप किसी काम को करने की ठान लें तो अपने हाथों उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर असफलता हाथ भी लगे तो आप निराश नहीं होते, लेकिन चरित्र के मजबूत होते हैं, वासनाओं में आकर्षित नहीं होते। एक और खूबी यह है कि अपनी बातों पर कायम रहते हैं। आपके अंदर दया है, लेकिन कमजोर लाचार व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो भले ही आपके पास कुछ ना हो, पर उनका हेल्प आप जरूर करेंगे। धर्म कार्य से जुड़े रहने वाले, व्यापार और नौकरी दोनों ही स्थिति में सफलता को प्राप्त करने वाले और अपने कर्म पर विश्वास रखने वाले आप होते हैं। समाज में एक विद्वान पुरुष की गिनती होती है, यानी लोग आपका बहुत महत्व देते हैं। आपकी प्रवृत्ति त्याग की है, आप दान करने में विश्वास रखते हैं और समाज में आपका व्यक्तित्व आपका सम्मान प्राप्त आपको करवाता है व्यक्तित्व के कारण। वैसे आपका बुढ़ापा सुखमय और आनंद से सराबोर होता है। पर दूसरी तरफ अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें या जॉब की आपका, तो देखिए आप जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सफल होंगे। सलाहकार, आध्यात्मिक गुरु, दिव्य पुरुष, दान संस्था से जुड़े कार्य कर सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, संगीतज्ञ, कलाकार, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी भी हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन, आप अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर जीवन यापन करते हैं, अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है।
और पिता से आपको ज़्यादा धन लाभ प्राप्त नहीं होता है। आपको बचपन में कुछ उपेक्षा महसूस होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा होता है और जीवन साथी आपका योग्य होता है। आपकी संतान ही आपकी असली पूंजी है और विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाता है। वैसे आपका संतान आज्ञाकारी, समझदार और बड़ों का आदर करने वाला होता है। पर देखिए, जैसे कि मुश्किल ये है कि दूसरों की सहायता करके आप फंस जाते हैं। तो इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, आप अपने घर में नीम का पौधा लगाएं और पूजा करें। कहने का तात्पर्य नहीं, घर में तो आप रोड किनारे लगा सकते हैं, घर के आसपास नियमित रूप से जल दें, उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो आप ये करके देखें, आपको लाभ होगा। अब बात करेंगे हम रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र अगर आपका है, आप मीन राशि के हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके जीवन पर इसका प्रभाव कितना पड़ता है, चले जानते हैं विस्तार से। तो अगर आपकी राशि मीन है, आपका नक्षत्र रेवती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है और बुध और बृहस्पति का जो संबंध बनता है ना, वो रेवती नक्षत्र में यहाँ आकर मीन राशि मध्यम हो जाती है। हालांकि रेवती नक्षत्र वाले, मीन राशि वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, निर्णय लेने में गलतियां कर बैठते हैं और ये लोग कभी कभी मानसिक रोग के शिकार भी हो जाते हैं। कभी कभी इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। और उम्र बढ़ने के साथ आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और ध्यान तो जरूर करना चाहिए। तो जो निगेटिव प्रभाव है उससे बचने के लिए क्या करें, उस आपके गुण क्या हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, रेवती नक्षत्र 27वें नक्षत्र का स्थान इनको प्राप्त है, यानी नक्षत्रों में सबसे अंत में आता है रेवती नक्षत्र और 32 तारों के समूह से मिलकर बनता है, जो दिखने में एक मृदंग की आकृति का है। अब देखिए, दूसरी तरफ रेवती का अर्थ होता है धनी, जानी मानी, प्रतिष्ठा, विद्वान। तो इसको विद्वान नक्षत्र कहते हैं, धनवान नक्षत्र कहते हैं। और जो देवगुरु बृहस्पति हैं, मीन राशि के स्वामी, और नक्षत्र का जो स्वामी है वो है बुध। अब देखिए, इनके अधिष्ठाता पुसान है। अब ऐसे लोगों पर गुरु और बुध दोनों का प्रभाव आता है और गुरु और बुध दोनों मित्र संबंध नहीं रखते। तो होते कैसे हैं रेवती नक्षत्र वाले, देखिए, ये लोग अच्छी कदकाठी के होते हैं, लंबे होते हैं, संतुलित शरीर वाले होते हैं और इनका रंग साफ होता है। इनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है और रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का मन साफ होता है। हर परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करने की कला इनमें होती है। हालांकि कोई भी बात लंबे समय तक इनके लिए गुप्त रख पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ज्ञानवान होते हैं और ऐसे लोग एक स्थान पर लंबे समय तक टिककर कार्य भी नहीं कर पाते। इनकी एकाग्रता भंग हो जाती है, बोरियत अनुभव करते हैं। पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और मानसिक रूप से परेशानी इनको जीवन पर्यंत लगी रहती है। हालांकि ये दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करते, पर विश्वास कर लें तो पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। अब रेवती नक्षत्र संतुलन प्रिय नक्षत्र है और ऐसे रेवती नक्षत्र वाले, मीन वाले समाज में परंपराओं के प्रति स्नेह आदर रखने वाले होते हैं, समझदारी से परिस्थितियों के अनुकूल काम करने वाले होते हैं और रेवती नक्षत्र को शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मानसिक संतुलन, धैर्य बनाकर रखते हैं, संकट में पड़े लोगों की मदद भी करते हैं और अति भावुक, सेंसिटिव होते हैं। अपनी योग्यता पर इनके स्वभाव में अहम भाव भी हो सकता है। बिना वजह के स्वयं पर गर्व करने की आदत इनकी सम्मान में कमी करवाता है। हालांकि विपरीत लिंगी जो व्यक्ति है, इनके तरफ थोड़ा झुकाव होता है। कई बार बुद्धि का समय पर उपयोग करने में असफल होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है। तो रेवती नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, गलत स्थान पर अपनी योग्यता को व्यर्थ कर रहे होते हैं और इस नक्षत्र के व्यक्तियों को अपने व्यय यानी खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। हालांकि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। पर अगर हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार से मोह रहता है, पर भावना को जता नहीं पाते। अक्सर देखा गया है जन्म स्थान से दूर रहते हैं और सगे संबंधियों से अधिक सहायता इनको नहीं मिलती। पिता से भी इनको मदद नहीं मिलती। घर परिवार में कलह क्लेश होता है, छोटी छोटी बातों से मतभेद हो जाता है इन लोगों को अन्य लोगों से। लेकिन अपने आसपास के लोगों से ये मधुर संबंध बनाना तो चाहते पर बना नहीं पाते। दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है
और रेवती नक्षत्र वालों का अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अंतिम नक्षत्र है भचक्र की, ऐसे में बुध हैं इनके स्वामी। तो अधिकतर पैर या पैरों की उंगलियां जो इस नक्षत्र का स्थान है, और पेट, जांघ, घुटना, ये भी इस नक्षत्र में आता है। तो इन अंगों की बीमारी इन्हें परेशान करती है। रेवती नक्षत्र वाले का व्यवसाय क्या हो सकता है? देखिए, चित्रकारी, अभिनय, संगीतज्ञ, भाषा ज्ञान रखने वाले, रेल सड़क निर्माण की योजना से जुड़े होने वाले, और जल परिवहन का कार्य, अनाथ आश्रम, यातायात, परिवहन, इन क्षेत्रों से आप जुड़ सकते हैं। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में भी खूब सफल होते हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर देखिए रेवती नक्षत्र वालों, आपके लिए यहाँ पर चूंकि आप अगर अपने घर में महुए का पौधा लगाएं, क्योंकि घर में तो नहीं लगाएंगे, रोड साइड लगाइए महुआ का पौधा, और नियमित रूप से अगर देखभाल करें तो जो निगेटिव प्रभाव है आपके चरण का वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में पहले चरण में हुआ है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लग्न या चंद्रमा रेवती नक्षत्र के पहले चरण में आता हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर, गुणवान, छोटी नाक वाला, मुंह थोड़ा तिरछा करके बोलने वाला होता है, और प्रसिद्धि, कार्यों में निपुणता से प्रयास करने वाला, ज्ञानवान होता है, स्वभाव से अभिमानी होता है। लेकिन रेवती नक्षत्र का दूसरा चरण वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने पर कुछ अधिक गर्व करने वाला, अभिमानी, और परिवार और समाज का सम्मान और स्नेह इनको उतना नहीं मिल पाता, और बलवान होता है, श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में आता है, परोपकार करता है, आलस्य भी करता है। लेकिन अगर रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण में आपका जन्म हो तो देखिए यहाँ पर लंबे कद का, बड़े सिर वाला, आलसी स्वभाव का होता है, बालों में रूखापन होता है, धन संचय करने वाला होता है, और प्रतियोगियों पर, विरोधियों पर भारी पड़ता है, शत्रुपरास्त रहता है ऐसे लोगों से। लेकिन अगर आपका रेवती नक्षत्र का चौथा चरण है तो देखिए यहाँ पर सामान्य कद वाला, कोमल भाषी, धैर्यवान, बड़ी आंखों वाला, शरीर में चमक वाला, व्यवहार में कुशल होता है, और योग्य गुण वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए रेवती नक्षत्र वाले लोगों का जो उपाय है, एक तो हमने कहा कि महुए का वृक्ष आप लगाएं, और साथ ही आपका यहाँ पर आप नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं। और दूसरी बात, ओम लंग, ओम छंग, ओम एंग मंत्रों का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।